वृंदावन में एक भोली भाली माई निवृत्ति रहती थी। दूध बेचकर वो अपनी जीवन नया चलाती थी। वो मदन मोहन जी की बड़ी भक्त थी। कृष्ण कन्हैया लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। निवृत्ति उसी दिन ही उन्हें वो चीज बनाकर भेंट करती। वो उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब निवृत्ति को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की भक्ति में रहते ही हैं और नई लीला करते हैं। एक दिन निवृत्ति के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और कन्हैया जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के पुजारी की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। निवृत्ति को खूब डांटा, फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। निवृत्ति पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है? ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो? और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास पहुँची, लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की। प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे अधिक दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी निवृत्ति के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, माय ओ माय। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैं ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। निवृत्ति के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा? घर तुम्हारा है, ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही निवृत्ति सकपका गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दुहती रहना। सिकपकाई हुई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छानकर दे दो, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। निवृत्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और जल्दी से दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। निवृत्ति को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान दुख ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे प्रहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। स्वयं पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तुम्हारे घर आकर दूध पी लिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तुम्हें कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। निवृत्ति हड़बड़ा कर उठी। देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। निवृत्ति का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिकट बनाए और मोहन को भोग लगाकर आनंदपूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रु बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। निवृत्ति ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं।
गोसाई जी ने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए निवृत्ति दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी, देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ाए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी निवृत्ति के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्तिबंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई, मुझे क्षमा कर दो। निवृत्ति बोली, गोसाई जी, देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। कमेंट में जरूर बोले, जय श्री राधे राधे।